अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नावल ज़िंदाने इश्क, तहरीर सलमा राजपूत, किस्त नंबर 37। अगली सुबह जब वो जॉगिंग से वापस आया तो इसने जोहा को खुद का इंतज़ार करते पाया था। वह हैरान से इसके करीब आकर रुका था। वह इसे आस भरी निगाहों से देख रही थी। हैज़ल ग्रे आँखें कुछ कुछ बेबस थीं। इसे इन आँखों में बेबसी बहुत चुभ रही थी। वो मुस्तरिब सी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जिस अंदाज में वो लॉन में खड़ी थी देखकर साफ पता चलता था वो इसके आने ही की मुंतज़िर थी। इसके करीब आते इसने गला खंकार कर जोहा को खुद की जानी मतवज्जा किया था। इसे अपने इतने करीब खड़े देख वो ठिठकी थी। वो इसी की मुंतज़िर थी, लेकिन ये बात मुकाबिल को भला कैसे पता चली? वो सोच रही थी। इसके सामने हाथ हिलाते वो इसे हकीकत की दुनिया में वापस लाया था। यहाँ स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो? वजह जान सकता हूँ? वो चेहरे पर संजीदगी सजाए बोला था। क्या आज फिर आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर सकते हैं? प्लीज़ मेरे पेपर्स तक मुझे पिक एंड ड्रॉप कर दिया करें कॉलेज। बात के अख्ताम तक आंखें पानियों से भर चुकी थीं। इसे एक बार फिर रोने की तैयारी पकड़ते देख वो निगाहें फेर गया था। इसे रोते देख वो खुद को अजब सी बेचैनी में घिरता महसूस करता था। अब भी वो इसे रोते नहीं देख सका था। ठीक है, लेकिन मुझे देरी बिल्कुल नहीं पसंद। वक्त पर तैयार रहना। वो जो अभी कुछ सख्त कहने का इरादा रखता था, इसे रोते देख हामी भरता अंदर जा चुका था। इसके जाते ही वो चेहरा हाथों में छुपाए रो दी थी। कब सोचा था कि बेबसी की इंतहा पर जाकर वो खुबैब से मदद तलब करेगी। वो ताईजान की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ थी। अगर वो खुबैब की मदद ना मांगती तो यकीनन वो इसे कॉलेज ना जाने देती। इसे ये सब खुबैब को बताना ठीक नहीं लगा था। वो इसके मुतवक्किर रिएक्शन से डर गई थी। ऐन मुमकिन था कि वो इसे ही हर बार की तरह इस बार भी कसूरवार ठहराता। वो क्यों इसकी तरफदारी करने लगा? इससे बेहतर तो इसे खुबैब से मदद मांगना लगा था। वो नहीं जानती थी वो ये सब खुबैब से छुपाकर खुद की मुश्किलात में इजाफा कर रही थी। वो गम और खुशी के मिले जुले जज्बात के ज़ेर असर वहाँ खड़ी आंसू बहा रही थी। तायाजान को लॉन में आते देख वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। निकाह से अब तक वो इनसे शदीद नाराज़ थी। इसके चेहरे पर बरहमी के तासुरात देखते वो मबहम सा मुस्कुराए थे। वो जानते थे वो इनसे नाराज़ थी, लेकिन जोहा को बहुत सी मुश्किलात से बचाने के लिए उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया था। वो इसे नज़रों से दूर नहीं करना चाहते थे, वो भी उस वक़्त जब ख़ानदान वालों की नज़रें इसकी जायदाद पर थीं। जोहा, वो जो अंदर जा रही थी तायाजान की पुकार पर ना चाहते हुए भी रुक गई थी। आंखें एक बार फिर बहने को तैयार थीं। वो वाकई बचपन से इन्हें अपने बाबा का मकाम देती आई थी। जभी तो इनके एक बार कहने पर ही इनके अड़ियल बेटे से निकाह किया था इसने। तायाजान से अभी भी नाराज़ है हमारी गुड़िया। वो इसके करीब आते इसके सर पर हाथ रखते बोले थे। इनके सर पर हाथ फेरने की देर थी वो इनके गले लगते हिचकियों से रो दी थी। इसे अपने बाबा शिद्दत से याद आ रहे थे। उन्होंने इसका माथा चूमा था, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने अगर ये सब जायदाद के लिए भी किया था तब भी वो इनसे नफ़रत नहीं कर पाई थी, लेकिन इस सब के लिए वो इन्हें माफ़ करने का इरादा हरगिज़ नहीं रखती थी। हवासों में आते वो अंदर की जानिब दौड़ी थी। इसे अंदर जाते देख उन्होंने बोझल कदमों से लॉन में रखी चेयर्स की जानिब कदम बढ़ाए थे। वो जानते थे जोआ इन्हें इतनी जल्दी माफ़ हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन इन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन इसे इस फैसले के पीछे छुपी मसलियत समझ आ ही जाएगी। नाश्ते की टेबल पर सबने खामोशी से नाश्ता किया था। ताईजान के चेहरे पर मकरूह सी मुस्कुराहट सजी थी। कल तो वो खुबैब की वजह से खामोश हो गई थी, लेकिन आज इसके ऑफिस जाते ही फिर से वो जोआ पर पाबंदी लगाने का इरादा रखती थीं। इसे आज फिर खाने के साथ खेलते देख माथे के बलों में इजाफा हुआ था। तुम्हारी खाने की यही रूटीन रही तो मुझे अपनी बात से फिरने में लम्हा नहीं लगेगा। इसे खाने से खेलते देख वो इसे टोक गया था। लहजा सख्ती लिए हुए था। मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी खिदमतें नहीं कर सकता, ना ही हॉस्पिटल में ख्वार हो सकता हूँ। वो फ्रूट जूस का गिलास इसकी जानिब बढ़ाते बोला था। इसकी बात पर बेतहाशा शर्मिंदगी ने इसे घेरा था। वो कहना चाहती थी कि कहा किसने था इसे लेकर जाए इसे हॉस्पिटल, लेकिन अभी इसे बहस करने की पोजीशन में नहीं थी।
सो चुपचाप गिलास थामते वो होठों से लगा चुकी थी। जल्दी जल्दी नाश्ता करते वो कोट को दाएं बाजू पर डाले ऑफिस के लिए उठ चुका था। जोहा को लगा था अब वो लाउंज से इसीलिए बिना ही चला जाएगा। इसे लाउंज की जानिब कदम बढ़ाते देख ताईजान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट छा चुकी थी। लाउंज की जानिब इसके कदम बढ़ते देख जोहा का दिल रुक रुक कर चल रहा था। तो क्या वो इसे कॉलेज छोड़ने नहीं जाएगा? आयज़ा नाश्ता करते कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी। वो अभी भी चेयर पर बैठी इसके जाने का गम मना रही थी। वो खाने से हाथ कब का खींच चुकी थी। अब कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। वो जानती थी इस सब के बाद क्या होने वाला था। तायाजान भी नाश्ता करते ऑफिस के लिए जा चुके थे। वो जो पिछले आधे घंटे से इसकी आमद का मुंतज़िर था और लाउंज में इसका इंतज़ार कर रहा था, इसे ना आते देख वो खुद ही डाइनिंग हॉल में आया था। इसे चेयर पर इसी हालत में बैठे देख गुस्सा ओद कर आया था। हालांकि वो इसे साफ अल्फाज में कह चुका था कि देरी इसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मजाल है जो ये लड़की कोई काम इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर ले। वो जो सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी, निगाहें उठाते सारा दुख कहीं दूर जा सोया था। वो गुस्सैली निगाहों से इसे ही घूर रहा था। मतलब वो ऑफिस नहीं गया था, वो कदम कदम चलता इस तक आया था। पिछले आधे घंटे से लाउंज में तुम्हारा वेट कर रहा था मैं, और तुम यहाँ बैठी अब फिर मेरी तुमसे शादी पर सोग मना रही हो। ये मशगला कॉलेज से आने के बाद भी पूरा कर सकती थी। वो इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। इसकी बात पर वो चेयर से उठते कमरे की जानी बढ़ी थी। इसे जल्दबाजी में सीढ़ियाँ चढ़ते देख गुस्से में इजाफा हुआ था। खुबैब बेटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है जोहा को कॉलेज छोड़ कर आने की? वो ड्राइवर के साथ चली जाती। ताईजान बमुश्किल लहजे को नरम रखते बोली थी। मामा, इसकी शादी मुझसे हुई है, ना कि ड्राइवर से, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि जोहा के पेपर्स ख़त्म होने के बाद मेरा इरादा इसे आउट ऑफ कंट्री ले जाने का है। इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं कि कहाँ लेकर जाऊँगा। वो संजीदा नज़रों से हाथ पर बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखते बोला था। इसकी बात पर ताहिरा बेगम के चेहरे पर पथरीले से तासुरात छाए थे, जिन्हें वह एक बार फिर छुपाते मीठे लहजे में बोली थी। जोहा को देखने आज तुम्हारे मामू मुमानी आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज इसे कॉलेज जाना चाहिए। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आज से पहले उन्होंने जोहा को कभी नहीं देखा, और कॉलेज से वापसी पर वो घर ही आएगी, फिर मिल लेगी इन सब से। अब की बार चेहरे पर नागवारी छाई थी, जिसे इसने ताहिरा बेगम से छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तुमसे इसकी शादी के बाद तो पहली बार ही घर आ रहे हैं ना? ताईजान ने एक बार फिर इसे कायल करना चाहा था। मुझसे शादी के बाद इसमें क्या बदल गया है मामा? वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और मेरा नहीं ख्याल कि जोआ को इस वक्त अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और बात के मुतालिक सोचना चाहिए। ऐसे में आप चाहती हैं कि वो कॉलेज ना जाए? पहले भी इसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो चुका है। मैं इसकी पढ़ाई का मज़ीद नुकसान नहीं चाहता, ना ही मज़ीद इस टॉपिक पर कोई बात करना चाहता हूँ। अपनी बात कहते वो तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता कमरे में आया था। इसे यूनिफॉर्म में मलबूस देख वो इसकी जानिब कदम बढ़ा गया था, जो कदावर आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। दवाई ली थी तुमने ब्रेकफास्ट के बाद? वो इसके सामने आते बोला था। माथे के बल हमेशा की तरह पूरी आबोताब से माथे पर मौजूद थे।
मैं अभी लेने ही लगी थी। इसकी बात पर वो गुस्सा कंट्रोल करते दवाइयाँ उठाते दोबारा इसकी जानिब बढ़ा था। मेडिसिन इसकी जानिब बढ़ाते वो पानी का गिलास इसको थमा चुका था। आंखें सुर्खी चिलका रही थीं। ये लड़की इसका दिमाग मिनटों में सवानेजे पर पहुंचा देती थी। आयज़ा भी हमारे साथ जा सकती थी, आपने इसे नहीं कहा रुकने को? गाड़ी में छाई खामोशी को ज़ुहा की आवाज़ ने तोड़ा था। वो नज़रें गिलास विंडो से बाहर जमाए बोली थी। कहा था उसे, लेकिन उसने मना कर दिया था। वो हमारी प्राइवेसी में मदाखलत नहीं करना चाहती थी। वो नज़रें सामने सड़क पर जमाए बोला था। लहजा सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आरी लहजे में वो बोला था। इसे ड्रॉप करते वो इसके कॉलेज में इंटर होने का मुंतज़िर था। इसके गेट के अंदर कदम रखते ही हुबैब ने गाड़ी का यू टर्न लिया था। इसका ऑफिस सोहा के कॉलेज की मुखालिफ सिमत में था। सो ऑफिस पहुंचने में इसे कम अज़ कम इजाफी घंटा ज़रूर लगना था। इसे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में आज की ज़रूरी मीटिंग मिस कर चुका था। इसे अपने ऑफिस की जानिब बढ़ते देख रिसेप्शनिस्ट ने राशिद सदीकी के ऑफिस में कॉल की थी। इन्हें खुबैब की आमद का बताते वो फ़ोन रख चुकी थी। राशिद साहब को ऑफिस के दरवाजे में खड़े देख वो ऑफिस चेयर से उठा था। बाबा आप यहाँ? खैरियत? वो इनकी यहाँ मौजूदगी की वजह अच्छे से जानता था, फिर भी अनजान बनते बोला था। तुम मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह जानते हो बरखुरदार? वैसे खशमगी निगाहों से देखते बोले थे। जब ज़बरदस्ती एक जिम्मेदारी मेरे सर पर मुसल्लत कर ही दी है आपने, तो फिर इसे उठाने में ऐसी बहुत सी मीटिंग्स अनकरीब मिस होंगी बाबा। वो लहजे में तलखी समोए बोला था। इस लड़की की वजह से आज फिर वो मीटिंग मिस कर चुका था। ये आप ही का फैसला था, तो नताइज भी आप ही को भुगतने होंगे। अब की बार भी लहजे की तलखी में कोई कमी नहीं आई थी। अगर मेरी दी गई जिम्मेदारी निभाते हुए लेट हुए हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं तुमसे, वो कहते वापस जा चुके थे। इनके जाते ही वो टेबल पर मौजूद सामान को हाथ मारते ज़मीन बोस कर चुका था। बालों में हाथ फेरते वो दोबारा से चेयर पर बैठ चुका था। अब वो लैपटॉप पर आए डेलीगेशंस पर काम कर रहा था।